हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज भगवद गीता के ऊपर चर्चा करेंगे। नाहवेदैन तपसाण दानेन न चेजयः शक्य एव विधो दृष्टो दृष्टवानसि मायथा। भगवान कहते हैं अर्जुन को, तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो देवताध्ययन, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। भक्ता त्वन्नया शक्यम अहमेव विधोऽर्जुनः ज्ञातु दृष्टस्य तत्त्वेन प्रवेष्टु च परन्तपः। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तत्सत्ते कथियाहार्थ प्रकाशन्ते महात्मना। जिसमें भगवान के लिए अविचल भक्ति भाव होता है और जिसका मार्गदर्शन गुरु करता है, जिसमें भी उसकी वैसी ही अविचल श्रद्धा होती है, वह भगवान का दर्शन प्रकट रूप में कर सकता है। यस्य कर्णीश्वरसित कालमस्तावलम्ब्ययः जीवन्ति लोकविलजा जगन्दण्डनाथं विष्णुमहानसः इह कला विशेषतो गोविन्दमादिपुरुषं तमः भजामि। यस्य कलनिवसित कालमत्थावलम्ब जीवन्ति लोकविलजा जगण्डनाथा विष्णुमहानस इह यस्तकला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तम भजामि। जिसके श्वास लेने से ही जिनमें अनंत ब्रह्मांड प्रवेश करते हैं तथा पुनः बाहर निकल आते हैं, वे महाविष्णु कृष्ण के अंश रूप है। अतः मैं गोविंद या कृष्ण की पूजा करता हूँ जो समस्त कारणों के कारण है। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साकार रूप को भगवान मानकर पूजे, क्योंकि वही सच्चिदानंद रूप है और वे ही विष्णु के समस्त रूप के उद्गम है और वे ही समस्त अवतारों के उद्गम है और आदि महापुरुष है, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदांत वेदाय गुरुवे बुद्धि साक्षिणे। मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो सच्चिदानंद स्वरूप है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ क्योंकि उनको जान लेने का हर अर्थ है। वेदों को जान लेना अथा वे परम गुरु है। उसी प्रकार में कहा गया है कि कृष्णो वै परम दैवतम। कृष्ण भगवान है। एको वशी सर्वगः कृष्ण इडः। मतलब वह कृष्ण भगवान है और पूज्य
है। एकोपि सम संदु सॉरी एकोपि संबदुहा एकोपि संभ बहुधा यो व भाति एकोपि संबुहदा योग भाति। कृष्ण एक है किंतु वे अनंत रूपों तथा अंश के अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराधे गोविंद सर्व कार्येषु कारणम। भगवान तो कृष्ण है जो सच्चिदानंद रूप में है, सच्चिदानंद स्वरूप में है। उनको कोई आदि नहीं है, कोई और कोई वे प्रत्येक वस्तु के आदि है। वे समस्त कारणों के कारण हैं। अन्यत्र भी कहा गया है कि यत्रावर्तीर्ण कृष्णाख्य पर ब्रह्म नाराकृति। भगवान एक व्यक्ति है, उसका नाम कृष्ण है और वह कभी कभी इस भौतिक पर अवतरित होता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में भगवान के सभी प्रकार के अवतारों का वर्णन मिलता है जिसमें कृष्ण का भी नाम है। किंतु तब यह कहा गया है कि यह कृष्ण ईश्वर के अवतार नहीं है परंतु अपितु साक्षात भगवान है। ये अवतार नहीं, वो साक्षात भगवान है। एते चांश कलहापुष कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इधर क्या दिया है? एते चांशर कला पुषः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसी प्रकार भगवद गीता में भगवान कहते हैं मता परतरं ज्ञानतः। मता परतरः ज्ञानतः म्हणजे भगवान कृष्ण के रूप से और कोई रूप श्रेष्ठ नहीं है। अन्यत्र भी कहा गया है कि अहम आदि ही देवानाम, अहम आदि ही देवानाम, मैं समस्त देवताओं का उद्गम हूँ। कृष्ण से भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त करने पर अर्जुन भी इन शब्दों में इसकी पुष्टि करता है कि परब्रह्म परधाम पवित्रम परम भगवान। परब्रह्म परधाम पवित्र परम भगवान म्हणजे अब मैं भली भांति समझ गया कि आप परम सत्य भगवान है और प्रत्येक वस्तु के आश्रय भी आप है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को जो विश्वरूप दिखलाया वह उनका आदि रूप नहीं था। आदि रूप तो कृष्ण स्वरूप है, आदि रूप तो कृष्ण रूप है। हजारों हाथों तथा हजारों सिरों वाला विश्वरूप तो उन लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए दिखलाया गया है जिनका ईश्वर से तनिक भी प्रेम नहीं है। ऐसा है। हरे कृष्णा। प्रेम नहीं है, यह ईश्वर का आदि रूप नहीं है। विश्वरूप उन शुद्ध भक्तों के लिए तनिक भी आकर्षित नहीं होता जो विभिन्न दिव्य संबंधों में भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान अपने आदि कृष्ण रूप में ही प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। अतः कृष्ण से घनिष्ठ मैत्री भाव से संबंधित अर्जुन को यह विश्वरूप तनिक भी रुचिकर नहीं लगता है, अपितु उसे भयानक लगा। कृष्ण के चिर सखा अर्जुन के पास अवश्य ही दिव्य दृष्टि थी। वह भी कोई सामान्य व्यक्ति न था, इसलिए वह विश्वरूप से मोहित नहीं हुआ। यह रूप उन लोगों को ही भले ही अलौकिक लगे जो अपने को सकाम कर्मों द्वारा ऊपर उठाना चाहते हैं, किंतु भक्ति में रत व्यक्तियों के लिए दो भुजा वाले कृष्ण का रूप ही अत्यंत प्रिय है। देखिए भगवान का ये जो रूप है, कौन सा? दो भुजों वाला, यही रूप भक्तों को पसंद आता है। चतुर्भुज विशाल विश्वरूप भक्तों को पसंद नहीं आता है, क्योंकि भगवान तो भक्त के हृदय में रहते हैं। लेकिन जब अर्जुन अपने विचार में चल विचल हुआ था, तभी भगवान को अपना विश्वरूप बताकर उसको बताना पड़ा मैं कौन हूँ और आपको क्यों सल्ला दे रहा हूँ।
जैसा कि आज देखिए हर जगह पे लोगों को अगर हम बताएंगे कि भगवत गीता आपके घर में है तो वो बोलेगा मेरे घर में तो भगवत गीता है, लेकिन माता पिताजी पढ़ते, हमको तो टाइम नहीं मिलता है, भगवान के बाजू में रखा है, कभी कभी हम देखते हैं उसको लेकिन पढ़ने को टाइम नहीं। यही तो मूर्खता है। अगर आपके घर में भगवत गीता है तो आपके घर में भगवत गीता होने के बाद भगवान की वाणी आपके घर में है, तो वो वाणी आपको आपके दिमाग में डालना चाहिए। तो उसको ओपन करके एक एक घंटा, आधा आधा घंटा, दो दो घंटा पढ़ना चाहिए। भले समझ में नहीं आता है, माना नहीं, लेकिन हमारा फर्ज क्या है कि भगवान के विचार अपने में, अपने दिमाग में आने चाहिए। और इसीलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान अर्जुन को क्यों अपना विश्व रूप बता रहे हैं? क्योंकि उसको भगवत गीता मतलब उसको बताना है कि तेरा सिद्धांत क्या है, तेरा आपको क्या करना है। ये अगर हम आपके घर वाले भी है और मतलब जो है, तो आपको आपका मुख्य उद्देश्य क्या करना है वही बताने के लिए भगवत गीता बताए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि लोगों के पास जो भगवत गीता अगर नहीं रहेगी ना, तो पहला हमारा सिद्धांत ये होना चाहिए कि मेरे घर में भगवान का वाणी आना चाहिए, भगवत गीता आना चाहिए, और उसको मैं कैसा पढूं, ये मुख्य है। तो अगर किसके घर में नहीं रहेगा ना, तो भगवत गीता लेके जाइए और पढ़ते रहिए, तो आपको ज्ञान आएगा।